अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल फितनों का ही दौर है। हर तरफ से फितना साजी हो रही है। फितनों के दौर में उम्मत को क्या करना चाहिए? कामयाबी का राज जोश के साथ होश में छुपा हुआ है। हमारी वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। हजरत अबू सैयद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़माना करीब है जबकि मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर चंद बकरियां होंगी जिन्हें लेकर वो अपने दीन को फितनों से बचाने के लिए पहाड़ों की चोटियों और जंगलों में भाग जाएगा। मकताबा बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फरमाते हुए सुना है कि जो फितनों से महफूज रहा वो बड़ा खुश नसीब है। 3 बार फरमाया, और जो शख्स इनमें फंस गया फिर इसने इन पर सब्र किया, इसके तो क्या ही कहने। तशरीह। फितनों की ज़ात में बड़ी कशिश होती है। बेदीन नासमझी से उनको दीन समझकर इनकी तरफ खींचे चले आते हैं और जो दीनदार हैं वो इनमें शिरकत के लिए मजबूर हो जाते हैं। मसलन इनकी मिसाल कुछ ऐसी है कि कोई ऐसी बीमारी हो जो कि लाइलाज हो, जो फिजाए आलम में फैल चुकी हो। ऐसी फिजा में जा जाकर घुसना सेहत की कुव्वत की इलामत नहीं बल्कि इससे लापरवाही की बात है। गुज़िश्ता फ़ितरों की तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो तुमको सल्फ़ाए सालीन का यही तर्ज़ अमल नज़र आएगा कि जब कभी इनके दौर में फितनों ने मुंह निकाला, अगर वो इनको कुचल नहीं सकते थे तो इनमें कूदने के बजाय हमेशा उनसे किनारा कश हो गए। अगर उम्मत इसी एक हदीस को समझ लेती है तो कभी फितना जोर ना पकड़ते, और अगर बेदीन इसमें मुब्तला हो जाए तो कम अज कम दीनदारों का दीन तो इनकी मजरतों से महफूज रह जाता है। मगर जब इस हदीस की रियायत ना रही तो बेदीनों ने फितनों का हवा दी और दीनदारों ने इस्लाह की। खातिर इनकी शिरकत की, फिर इनकी इस्लाह करने के बजाय खुद अपना दीन भी खो बैठे। उम्मत में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है। इसके बारे में खास तौर पर ताकीद की गई है कि कोई शख्स इसको देखने के लिए ना जाए कि इसके चेहरे की नहुसत भी मोमिन के ईमान को ज़ाया कर देगी। ये याद रखना चाहिए कि जुबान और तलवार दोनों का जहाद इस उम्मत के लिए फ़र्ज किया गया है, मगर यहाँ वो ज़माना मुराद है जबकि खुद मुसलमानों में इंतशार पैदा हो जाएगा। हक व बातिल की तमीज़ बाकी ना रहेगी और इस्लाह का कदम उठाना उल्टा फसाद का बायस बन जाएगा। चुनांचे जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सहाबा के अंदरूनी मुशाजरात में जंग की शिरकत के लिए कहा गया और उनके सामने ये आयत पढ़ी गई, काफिरों से इस वक्त तक जंग करते रहो जब तक कि फितना ना रहे, तो इन्होंने फरमाया, फितनों के फर्द करने के लिए जो जंग थी वो हम कर चुके, अब तुम उस जंग का आगाज कर रहे हो जिससे और फितना फैलने का अंदेशा है। एक मुकदमे का बड़ा ही दिलचस्प फैसला। 2 शख्स थे, एक के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3 रोटियां थी। दोनों खाना खाने के लिए एक जगह बैठे थे कि इतने में एक तीसरा आदमी भी आ गया। इसने सलाम किया, इन्होंने इसको भी बैठने का कहा, चुनाचा वो भी खाने में शरीक हुआ। जब 8 रोटियां खाकर सब फारिग हो गए तो इस आदमी ने 8 दरहम अपने हिस्से की रोटियों की कीमत दे दी और आगे बढ़ गया। जिस शख्स की 5 रोटियां थी इसने सीधा हिसाब ये किया कि अपनी 5 रोटियों की कीमत 5 दरहम ली और दूसरे को इनकी 3 रोटियों की कीमत 3 दरहम देना चाहिए, मगर वो इस पर राजी ना हुआ और निस्फ का मुतालबा किया। ये मामला अदालत में पेश किया गया। दोनों ने अपना किस्सा पेश किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरे को नसीहत फरमाई कि तुम्हारा रफीक तुम्हें ज्यादा ही देना चाहता है, बेहतर यही है कि तुम इससे ले लो, इसको कबूल कर लो, इसमें ज्यादा तुम्हारा नफा है। लेकिन इसने कहा कि हक के साथ जो फैसला हो मुझे मंजूर है। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हक तो यह है कि तुमको सिर्फ 1 दरहम और तुम्हारे रफीक को 7 दरहम मिलने चाहिए। इस अजब के फैसले पर वो मुतहर हो गया, कहने लगा कि मुझे ज़रा वजाहत से समझाइए ताकि मैं इस फैसले को कबूल करूं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाया कि तुम 3 आदमी थे, तुम्हारी 3 रोटियां थी और तुम्हारी रफीक की 5। तुम दोनों ने बराबर खाई और एक तीसरे को भी बराबर हिस्सा दिया। तुम्हारी 3 रोटियों के हिस्से 3 जगह किए तो 9 टुकड़े हुए। तुम अपने 9 टुकड़ों और इसके 15 टुकड़ों को जमा करो तो ये 24 टुकड़े बनते हैं। तीनों में से हर एक ने बराबर टुकड़े खाए तो फी का 60 टुकड़े होते हैं। तुमने अपने 9 में से 8 खुद खाए और एक तीसरे मुसाफिर को दिया, और तुम्हारे रफीक ने अपने 15 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और 7 तीसरे को दिए। इसलिए 8 दरहम में से 1 दरहम के तुम मुस्तहिक हो और 7 का तुम्हारा रफीक मुस्तहिक है। ये तफसील सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और कहने लगा, अब मैं समझ गया, खुश हो गया।